Okay, now given the example if CRR is equal 10% and K is equal 1 upon 10% is equal 100 upon 10 is equal 10. Okay, so 10 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 10 हो जाता है, तो 10 अपॉन 100 होगा, तो उसको फिर कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 10 इज इक्वल 10 हो जाएगा. इट इम्प्लाइज दैट CRR इज इक्वल 10%, देन द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रेडिट मनी 10 टाइम्स. वो उस पैसे को कितने टाइम्स क्रेडिट कर सकता है? 10 टाइम्स को क्रिएट कर सकता है. देयर कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, जितना वो सेंट्रल बैंक का रिजर्व है उसके बेस पर. द इफ कैश रिजर्व आर इज इक्वल 10,000 रुपीज़, कैश रिजर्व कितना है? 10,000 रुपीज़ है. द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट एज पर द फॉलोइंग इक्वेशन. इस इक्वेशन के बेस पर अगर वो चलेगा तो 10,000 रुपीज़ का 10 टाइम्स वो मल्टीप्लाई करता है, तो मनी का कितना क्रिएशन कर पाएगा उसको हम देखते हैं. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल 1. तो 10 1 जा 10 10 जा, या सिंपली 1 0 को कट करो और दूसरे 0 को कट करोगे तो सीधा क्या बचेगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 1 लाख रुपीज़. ओके, note that this is the maximum amount of money credit that the commercial bank can create given their cash reserve. मतलब जितना वो चाहता है मनी का क्रिएशन करना, वो अपने पास जितना कैश रिजर्व है उस बेस पर वो कर सकता है, जितना CRR जो फिक्स है गवर्नमेंट RBI के थ्रू उस बेस पर. दिस इज़ बिकॉज CRR इज़ लीगली डिटरमाइंड बाय द RBI. अपने से वो नहीं ले सकता है, पूरी तरह से ये RBI के थ्रू गाइडलाइंस जो दिया रहता है कैश रिजर्व CRR उतने में ही वो ले सकता है. एंड द कमर्शियल बैंक मस्ट कंप्लाई विथ इट. और उसी तरह से कमर्शियल बैंक जो है वो कंप्लाई का मतलब होता है जो गाइडलाइंस, जो आज्ञा का पालन करना होता है, मतलब जो RBI ने जो उसको गाइडलाइंस दिया उसी पर उसको चलना पड़ता है. ओके, नाउ क्रेडिट मल्टीप्लायर K इज इक्वल 1 upon CRR. So K denote is the credit multiplier. CRR is your cash reserve ratio. In India, CRR is fixed by the RBI. Accordingly, credit multiplier indicates the maximum amount of money that the commercial banks can create given their cash reserve with the RBI. Okay, already we are discussed the above pages. So the next topic is the central bank. Central bank, that means केंद्रीय बैंक. द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक. अपेक्स मीन्स होता है कि सबसे बड़ा, एकमात्र. ओके, द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. क्या करता है कि इंडिया का जो पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो अपेक्स बैंक होता है, सेंट्रल बैंक का काम होता है. It is the sole agency of note issuing and controls the supply of money in the economy. Sole agency मतलब एकमात्र एजेंसी होता है जो नोट को इशू करता है. कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है या मनी का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का काम किसको होता है? ओनली फॉर द सेंट्रल बैंक इन द कंट्री. इट सर्व एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेक्स एक्सचेंज. वो साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, गवर्नमेंट को क्या है सेवा प्रदान करता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है? मैनेज फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है. फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स कि जो डॉलर्स वगैरह आता है उसको रिज़र्व करने का काम जो है कंट्री में वो RBI. हम इंडिया की बात करें तो RBI जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और वो सारा जो है मैनेज करने का काम RBI करता है. फॉरेन एक्सचेंज को एक एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे बताएंगे कि जैसे कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया में कोई कंपनी लगाना चाहता है, तो इन्वेस्ट करेगा तो किस में करेगा? वो डॉलर्स में करेगा. तो डॉलर्स जो है वो डॉलर्स को रिज़र्व करने का काम जो है RBI को रहेगा, और RBI उस डॉलर्स के बदले उसको क्या देगा? इंडियन करेंसी देगा. तो इस तरह से वो रिज़र्व करने का काम करता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ the function of the central bank. So we can discuss the next video.